पहचाना नहीं, भीतर वाले से संबंध नहीं, उसकी कभी सुनी नहीं। एक तत्व तुम्हारे अंदर है जो मौत जिससे घबराती है, उसका अस्तित्व है, उसका अस्तित्व कोई भी मिटा नहीं सकता। वही कहा उसने, किसान ने क्रिया कर रहा था, मैं एकाग्र था, और हम एक भी कार्य को ठीक से नहीं करते क्योंकि हम एकाग्र, एक तत्व में लीन होने की कला हमारे पास नहीं है। कई बार कहते हैं मैंने संसार को छोड़ दिया। ये बैठे इतने सारे, कौन छोड़ सकता है संसार को? बता दे मुझे, मैं उससे प्रणाम कर लूँगा एक बार। कैसे छोड़ता है? क्यों भाई बताइए, इतने बैठे। संसार बनाया किसने? तुम्हारी आकांक्षा ने, तुम्हारी वासना ने, तुम्हारी कामना ने, तुम्हारी इच्छाओं ने, तुम्हारे अहंकार ने, तुम्हारे जज्बातों ने। तुम संसार से बाहर जा ही नहीं सकते। तीर्थंकर भी संसार में ही हैं, लेकिन वो हमारे जैसे नहीं है। संसार की वस्तुएं उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती, उन्हें बुला नहीं सकती, मृत्यु आ नहीं सकती। अपनी देह को ही देखना सीख लो, संतों को सुनना सीख लो, दूसरे के विचारों को देख लो, समझना सीख लो। ना हम समझते हैं, ना हम देखते हैं, ना हम सुनते हैं, ना हमारा ध्यान केंद्रित होता है। आज छुल्लक जी कह रहे थे कि कल आप ध्यान करा देना। लोग आ रहे, कल कराना है ना, देखो बैठे मुस्कुरा रहे हैं। मैंने करा दूंगा, लेकिन उनका ध्यान लगेगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम। उस दिन मुझे भी बुलाना सवेरे कल बैठते। आपका ध्यान कहाँ है? मुझसे किसी लोग कई बार कहते हैं, लोग मिसगाइड करते हैं आप लोग को, बोले पुष्पदन सागर तो बड़े आदमियों का है। एक ही बात होती है। अरे साहब वो तो बड़े बड़े आप लोगों के हैं, धनाढ्य लोगों के हैं। हाँ मैंने कहा मैं उनके ही बन के रहूँगा। वो आप सच कह रहे हैं और मैं भी आपसे कह रहा हूँ आप सच हैं। क्योंकि धनाढ्य व्यक्ति पैसे की कीमत जानता है, मूल्य जानता है, वो धर्म को नहीं जानता। पहली बात। दूसरी बात, आज तुमने दुनिया समझ ली तो मैं कह दे तो हाँ मैं बड़े आदमी का हूँ, ठीक है चलेगा। बड़े आदमी का तो अभी तो इतना बड़ा बना और आया तुम्हारे घर से। यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जिस तत्व को लेकर के चल रहे हैं वो इतना कीमती है, अमूल्य है, मृत्यु से परे है, नजरों से परे है। उस तत्व की एक आवाज, एक झनक अगर हमने ले ली, वो भी आंखों से नहीं मिलेगी। जिस दिन आपको कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा, जिस दिन आप ये सोचेंगे कि हु इज लिविंग इन माई बॉडी, कौन मेरे शरीर के अंदर है, कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है, कौन जा रहा है, कौन, एक चींटी हाथी को खत्म कर देती है। एक आकांक्षा हमारी सारी साधना को खत्म कर देती है। सम्राट को समय पता लगा कि ये कितना लीन था क्रिया में, क्रिया कर रहा था। बोले सम्राट, जिस दिन आप अपने ऊपर ध्यान ले लेंगे, राजपाट से भी बड़ा तुम्हारा प्रकट हो जाएगा, तुम्हारा देवता, तुम्हारा परमात्मा प्रकट हो जाएगा। वो फिर कर्मों को छोड़ा, अपनी आदतों को छोड़ा, अपने अहंकार को छोड़ा, जो डिजायर्स थी तुम्हारे अंदर तुमने उनको छोड़ा, इच्छाओं पे तुमने लगाम बांधी। तो जिस दिन आपने अपने ऊपर लगाम लगा ली, उस दिन संसार नहीं छूटेगा। तीर्थंकर भी पूरे विश्व में, पूरे विश्व का नाम ही संसार है, और संसार से बात
वास्तव में हमारी आकांक्षाओं से, हमारी वासनाओं से, हमारी कामनाओं से पैदा होता है। उसी समय संत सम्राट ने उसको देखा और यूं हाथ जोड़ दिए, बोले सब कुछ था मेरे पास, लेकिन तेरे जैसा ज्ञान नहीं था। सब कुछ था मेरे पास, सिपाही थे, सेना थी, सब था, लेकिन तेरी जैसी समझ नहीं थी मेरे पास। मुझे नहीं मालूम था कि तुम अकेले बैठ कर के तुम्हारी क्रिया उस जल को जो पानी धरती के नीचे छुपा है उसे तुम निकाल लाओ। मुझे नहीं मालूम था कि जो हीरे नीचे छपे तुम निकाल लाओगे। सोचिए ना आप, पूरा नहीं सुनाऊंगा, इसकी गहराई में जाओ। वो एक देव शक्ति थी, सम्राट की परीक्षा कर रही थी, उसको देख रहा था मिजाज कि कैसा है। जब वहां जाके देखा तो वहां कुछ नहीं था, सिर्फ हीरे चमक रहे थे। यूं चकाचौंध हो गए, बोले देखा, ऊपर की शक्ल को देख करके शादी ब्याह करते हो, फिर जिंदगी भर रोते हो। आचरण, हृदय मन पवित्र हो तो जिंदगी निभ जाती। मेरे पास आके कहते महाराज जी फलानी लड़की मंगलिक है और लड़का मंगलिक नहीं, मैं क्या करूं? मैंने कहा कुछ मत शादी कर। मैंने कहा बिल्कुल कुंडली मिला के 36 गुण वाले भी तो लड़ते हैं, लड़ते कि नहीं? बोलो ना आप लोग, फिर क्यों लड़ते? जब गुण मिला के कि क्यों नहीं? गुण चीज अलग है। कुंडली पे मत जियो, उन दोनों की चाहत पे जियो और दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव पैदा कर। प्रेम के साथ हमेशा घृणा और दुख चलता, ध्यान रख लेना ये भी आप लोग। जहाँ प्रेम होगा वहाँ नफरत भी होगी और घृणा भी होगी। अगर शक्कर खाओगे तो आपको तो बीमारी लगेगी, और मिर्ची का मसाला खाओ तो फिर दोनों काम है। जो जिब्बा को अच्छे लग रहा है उसमें दोष भी है, जो आँख को अच्छा लग रहा है उसमें भी दोष है, लेकिन जो आत्मा को अच्छा रख रहा है वो निर्दोष है। क्योंकि आत्मा तो उसी को देखेगी, उसी को समझेगी जिसके अंदर गुण विराजमान है। तो सम्राट वहाँ से उठा, सम्राट ने उसको प्रणाम किया, बोले आपने मेरी आंखें बदल दी। और वो सम्राट ने कहा ये क्या है सब? उस दिन से उसका आना तो बंद हो गया, लेकिन ये हीरे पड़े थे। इसलिए किसी व्यक्ति की बड़ी आंखें देखो, गंदे कपड़े देखो तो नफरत मत करना, दाढ़ी मूछ देखो तो नफरत मत करना। क्या मालूम किस रूप में मिल जाए। भीतर वाला कभी गंदा नहीं होता और बाहर वाला कभी अमर नहीं होता, वो शुद्ध भी नहीं होता। थोड़ा सा समय लिया आपको। ओम नमः करा दो फटाफट। सवेरे 5:30 बजे ना, परसों है, हम तो कल की लगाए। उठा लो।